हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज हम हाजिर हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई को लेकर। अब आपने आज तक विटामिन ई के बेनिफिट सुने होंगे कि भाई उस विटामिन ई से आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि विटामिन ई से भी हार्ट अटैक आ सकता है, विटामिन ई के कंजप्शन से आपको कैंसर हो सकता है। आज बहुत से ज्ञानी लोग आपको 600-400 mg पर डे लिख देते हैं कि अब आपको विटामिन की कमी है, बिना कोई टेस्ट के, बिना कोई डिग्री के, बिना कोई एजुकेशन के, बिना कोई नॉलेज एक्सपीरियंस के, बस चूंकि वो लेते हैं इसलिए उन्होंने लिख दिया इवन 600 इवन 400 आपको खाना है पर डे, एवरी डे। आपकी विटामिन की जो डेफिशिएंसी वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसके बाद होता क्या है, आपके वो जो नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट आना स्टार्ट होते हैं, आप सोच पड़ जाते हो कि ये आ कहां से रहा है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो यहां पर मैं 3 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट में आपको एक्चुअल बताऊंगा कि विटामिन ई आपके लिए कितना जरूरी है, और दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि विटामिन ई आपके शरीर से कम क्यों हो जाता है, नौबती क्यों आई डिप्लीट होने की, डेफिशिएंसी की। और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से ले सकते हो और क्यों नहीं लेना चाहिए वो सिंथेटिक विटामिन ई कैप्सूल्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो। विटामिन ई का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये नहीं कि वो आपके चेहरे पे शाइन लेकर आए। विटामिन ई का सबसे ज्यादा जो रोल वो प्ले कर रहा है, वो प्ले कर रहा है आपकी हार्ट हेल्थ पर। आपके बॉडी में जो क्लॉट बनते हैं, क्लॉटिंग, थप्पे जैसे बोलते हैं ना, खून के थप्पे जो बनते हैं, चाहे वो ब्रेन में हो चाहे वो हार्ट में हो, जिसकी वजह से वो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो बंद हो जाता है, वो रुक जाता है या स्लो हो जाता है, ये उस क्लॉट को खत्म करता है। यस, विटामिन ई क्लॉटिंग को खत्म करता है, यानी कि हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से आपको बचा रहा है ये विटामिन ई। और वहीं पर दूसरा काम इसका है कि जो आपके ब्लड की कंसिस्टेंसी है, ना वो उसे गाढ़ा होने दे रहा, ना उसे वो पतला होने दे रहा, इसको भी मेंटेन कौन कर रहा है, विटामिन ई। तीसरा, आपके जो शरीर में टिश्यू हैं, अब देखो विटामिन ई अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है सफिशिएंट मात्रा में, तो उन टिश्यूज को कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में है, नहीं है, डेफिशिएंसी आ रही है, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे। अब ज्यादा ऑक्सीजन अगर आपके टिश्यू डिमांड करेंगे बॉडी से, तो आपका हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। समझ जाओ कि विटामिन ई की कमी है अगर ये सब हो रहा है तो। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। ये जो आपके चोट लग जाती हैं, काले धब्बे, स्कार्स पड़ जाते हैं शरीर में, वक्त के साथ देखो कि वो हल्के हो जाते हैं, कुछ तो खत्म हो जाते हैं। ये स्कार्स को खत्म करने का काम भी विटामिन ई कर रहा है। इसलिए न जाने कितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई को यूज करा जाता है। लगाते हैं ना, स्कार्स पे लगाते हैं, चेहरे पे लगा रहे हैं, काले धब्बों पे लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन खाने से, लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। सो ये तो इसके बेनिफिट्स थे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी आपको होती क्यों है। कार्बोहाइड्रेट, मैदा, नान, रिफाइंड फ्लोर, पूड़ी, आउटसाइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड, हद से ज्यादा आप बाहर का खाना खा रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल की वजह से विटामिन ई डिप्लीट होता है। अल्कोहल, कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोक, हुक्का, इन सब चीजों से विटामिन ई डिप्लीट होता है, डिक्रीज होता है। अब ये सब चीजें आप डेली कर रहे हैं, इसलिए तो विटामिन ई की कम प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए तो हार्ट अटैक के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इसलिए स्ट्रोक के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, आपकी स्किन खराब हो रही है। 24 साल का लड़का 35 साल का दिख रहा है। रीजन आपका लाइफस्टाइल। आप विटामिन ई डिप्लीट कर रहे हो, खाने के बाद वो सब खत्म हो जाता है। विटामिन ई जो आप खा रहे हो, आपके लाइफस्टाइल के अंदर जो बैड हैबिट्स हैं, इसे कम करना पड़ेगी, नहीं तो फिर कुछ भी खा लो, किसी काम का नहीं है। तो दूसरी जो चीज मैंने आपको समझाई कि विटामिन ई कम क्यों हो रहा है, आपका लाइफस्टाइल। घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, वंस इन अ वाइल बाहर खाओ, लेकिन लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड ऐड करो। अब सबसे लास्ट, कहां से लें विटामिन ई। यार, सीड्स में विटामिन ई है, ऑयल में विटामिन ई है, नट्स में विटामिन ई है। और आप लिस्ट दीजिए, देखिए वेजिटेबल्स की, नट्स की, सीड्स की, जो आपको पसंद हो। 15 से 25 mg विटामिन चाहिए सिंथेटिक। अब मैं बात करता हूं सिंथेटिक। आप खुद सोचिए, 15 से 25 mg आपको चाहिए विटामिन ई। वो कैप्सूल एवियन का आप खा रहे हो 600 mg, 400 mg। और ये विटामिन ई जो होता है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये फैट सोल्यूबल है। एक तो इसको अगर एक्सेस लोगे तो ये फैट ही बनना है, सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल। उसके बाद
आपकी हार्ट हेल्थ पे कितना इफेक्ट करेगा ये, आपकी रिक्वायरमेंट पानी की अगर 3 लीटर अगर आप 7 लीटर पीने लगो तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 रोटी की है और आप 15 रोटी खाने लगो, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। उसी तरीके से किसी भी तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट, इन सब की भी एक मात्रा है, बॉडी को उतना ही चाहिए होता है। सो 15 से 25 mg चाहिए, ले आप 600-400 mg रहे हो तो कैंसर ही होगा, हार्ट हेल्थ खराब ही होगी आपकी। सो क्वांटिटी का ध्यान रखो। ये जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं मार्केट में 600, ये डेफिशिएंसी को कम करने के लिए बनाए गए। इन्हें हफ्तों में खाया जाता है, वो भी प्रिस्क्राइब, जब डॉक्टर आपको बोले। खुद से किसी के कहने पर 600-400 नहीं खाया करो। अब बात आती है जो वेजीज, सीड्स, नट्स, मैंने आपको बताएं गूगल पे लिस्ट है वेजिटेबल्स की जिसमें विटामिन ई पाया जाता है। आप देखें मात्रा के हिसाब से 15 से 25 mg तक आपको विटामिन ई डेली लेना है। कुछ टाइम में देखेंगे बहुत सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि वो विटामिन ई की कमी के साथ क्या मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।